हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आपको रटना बिल्कुल नहीं, आपको समझ के पढ़ना है, एकदम आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो जब हम अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं, यानी हम क्या करते हैं, जब अनंत पर कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें, जो नेत्र पर समांतर किरणें गिरती हैं, ठीक है, नेत्र लेंस द्वारा, किसके द्वारा? नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु कहाँ होता है, अनंत पर होता है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ से, ठीक है, चलने वाली समांतर जो किरणें होती है नेत्र लेंस द्वारा, ठीक है, कहाँ पर फोकस होती है? रेटिना पर फोकस हो जाती है, और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और नेत्र को वस्तु क्या दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। इस स्थिति में मांसपेशियां ढीली रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी काफ़ी अधिक होती है। फोकस दूरी यानी लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और वो काफ़ी क्या होती है? अधिक रहती है। एक बार, ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से हम देखते हैं। यानी जब हम अनंत पर स्थित किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, जब हम अनंत पर किसी वस्तु को देखते हैं, अनंत पर स्थित, तो नेत्र पर गिरने वाली जो समांतर किरणें होती हैं नेत्र लेंस द्वारा, किसके द्वारा? नेत्र लेंस द्वारा कहाँ पर फोकस हो जाती है? रेटिना पर फोकस हो जाती है। अगर रेटिना पर फोकस हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? यानी आँख को या नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस स्थिति में क्या होता है? जो मांसपेशियाँ होती हैं वो ढीली रहती है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, अगर ढीला रहेगा तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी काफ़ी अधिक होती है, यानी लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके विपरीत क्या होता है? जब हम किसी, देखिए अभी तक अनंत पर था, अब हम क्या पास की वस्तु को देखते हैं तो कैसे इमेज उसका बनता है। जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है, यानी जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़ कर, ठीक है, लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटा कर देती हैं। जो लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याएं होती हैं उनको क्या कर देती हैं? छोटा कर देती हैं। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, यानी लेंस की जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, लेंस के आसपास की जो मांसपेशियां, वो क्या हो जाती है? सिकुड़ कर लेंस, जो लेंस होता है, ठीक है, उसके तली की वक्रता त्रिज्या यानी उसको छोटा कर देती है। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या को छोटा करेगी तो क्या होगा? फोकस दूरी भी वो कम हो जाएगा, और इस स्थिति में भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, यानी जब क्या करते हैं, जब नेत्र किसी समीप वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस की तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटा कर देती हैं। यानी सिकुड़ती है तो लेंस का जो तल वक्रता त्रिज्या होता है उसको छोटा कर देती हैं, उसके साइज को कम कर देती हैं। तो इससे क्या होता है? फोकस दूरी भी कम हो जाती है। और फोकस दूरी कम, इसका मतलब जो नेत्र लेंस है, ठीक है, और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, और पुनः, ठीक है, और वो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। तो देखिए, इसका मतलब नेत्र जब अनंत की वस्तु को देखता है, ठीक है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां ढीली रहती है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, और जो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है। लेकिन जब पास किसी वस्तु को देखता है तो क्या होता है कि मांसपेशियां सिकुड़ कर, ठीक है, फोकस दूरी को कम कर देती हैं, और पुनः उसका इमेज कहाँ बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है। तो इसका मतलब फोकस दूरी जो नेत्र है, ठीक है, आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, यानी परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसका मतलब वो अपनी फोकस दूरी परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, और इमेज कहाँ पर बना रहा है? हर स्थिति में, दोनों स्थिति में, चाहे पास की वस्तु को देखता है या दूर की, दोनों स्थिति में इमेज कहाँ बना रहा है?
रेटिना पर बना रहा है, और रेटिना पर अगर इमेज बनता है तो वो स्पष्ट बनेगा। ठीक है, तो नेत्र की इस प्रकार की फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो यहाँ पर पिक्चर बने हैं। ठीक है, दो चित्र हैं इसके लिए। एक ये फर्स्ट वाला है, दूर यानी अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें। ठीक है, दूरबीन कहाँ पर? अनंत पर है, इनफाइनाइट है। ठीक है, यहाँ से आने वाली जो समांतर किरणें हैं नेत्र लेंस पर पड़ती हैं, और ठीक है नेत्र लेंस पर पड़ती है, नेत्र लेंस द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पर फोकसित हो जाती हैं? आर पर, यानी आर रेटिना पर क्या हो जाती हैं? फोकसित हो जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर फोकस हो जाती है? आर रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं। और इस स्थिति में ठीक है जो नेत्र की मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है? ढीली रहती हैं, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसकी फोकस दूरी काफ़ी अधिक होती है। ये हमारा नेत्र लेंस है, और यहाँ पर रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो होगा जब हम किसी अनंत पर किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और यहाँ पर आर पर रेटिना पर यानी इमेज बन जाता है इस फर्स्ट। अब मान लीजिए किसी निकट की वस्तु को देख रहे हैं, और वो निकट की वस्तु, और वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी ये स्पष्ट दृष्टि की निरंतर दूरी होता है। यानी इस इतनी दूरी पर हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वो स्पष्ट हमें दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ से जो चलने वाली किरणें हैं, ठीक है, ये लेंस द्वारा, ठीक है, लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकसित हो जाती हैं। इस स्थिति में क्या होता है? मांसपेशियाँ ढीली रहती हैं, लेकिन जब हम किसी निकट वस्तु को देखते हैं, ये वो निकट वस्तु हमारा कितना 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, मान लीजिए कितना 25, तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अगर यहाँ पर रखा है वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब इस स्थिति में क्या होता है? जो मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, वो सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्र त्रिज्याओं को कम कर देती हैं, और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? यानी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम, यानी इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वस्तु का इस जो प्रतिबिंब होता है पुनः रेटिना पर क्या होता है? बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नेत्र लेंस है, ये अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? परिवर्तित करता है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो ये जो क्षमता होती है, यानी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है नेत्र की, उसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र की समांजन क्षमता कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।